देखो, हमने आज 3-4 दिन हो रहे हैं ना, मेरा क्लास का 3-4 दिन हो रहा है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। बातें नहीं कर, इधर देखना। हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, ठीक है। और उसमें से एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग 3 तरह के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, जिसमें हम लोग कर रहे थे लेटर कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग डिकोडिंग ये हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लेटर कोडिंग में मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको बनाने के लिए कहा था कि 1 से 31 तक करके आना है, ठीक है। ये करके आने को कहा था। इसमें अगर आपने घर में किया होगा तो ज़रूर आपको डाउट मिलेगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैंने उसी दिन करने को कहा था ये। तो कौन कौन किया है उसमें, किसको किसको डाउट है? जो नहीं किया उसको तो पूछ के कोई फ़ायदा नहीं, जिसने इसने किया उसमें किसी को डाउट है? मैंने यहाँ से करने को कहा था, ठीक है। और मैं अटैच करके भेजा भी था उसी वक्त, और कहा था उसी दिन करना, 3 दिन के लिए मत छोड़ना, उसी दिन करने को कहा था, ठीक है। ये 1 से लेकर ये 31 तक करने को कहा था, ठीक है। तो इसके बीच मुझे बताना पहले, 1 से लेके 7 तक में कोई डाउट है? किसी को भी अपना डाउट हो सकता है, ठीक है। तो 1 से 7 तक में किसी को है क्या? नहीं है, ठीक है। 8 से लेकर 15 तक में, 8 से 15, 15 नंबर ही, और उससे ऊपर सब बना हुआ है, ठीक है। 15 नंबर, ठीक है, ठीक है। रुक जा, मैं अभी 15 तक, ठीक है। 15 नंबर डाउट है वो भाई का, ठीक है। 15 16 से लेके 23 तक के बीच में, 16 से 23 के बीच में, 16 से 23, 18, और 16 से 23 के बीच में है, 18 को छोड़ के हो गया 16, 16 17 दोनों, ठीक है। 16 भी, 17 भी, 18 भी, और कोई 23 तक में नहीं है। उस तरफ 24 से 31 के बीच 26 भी है, 28 भी है, ठीक है। 28 और तीनों बन गया नीचे का। और कोई है? नीचे का तीनों बना हुआ है, ठीक है। अब इधर देखना, ठीक है। जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ याद किया था, ठीक है। आज बहुत लोग नए आए हैं, उन लोगों को नहीं मालूम है वो चीज़ क्या था। तो सबसे पहले हमने ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे उन सभी को याद किया था, ठीक है। ए से जेड तक का अल्फ़ाबेट्स को याद किया था, पहला चीज़। क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए ये लगता है, इसके बिना कोडिंग डिकोडिंग नहीं होता, ठीक है। तो ए से जेड तक बस हम लोगों ने अल्फ़ाबेट पढ़ा था, ठीक है।
दूसरा हम लोगों ने क्या याद किया था, तो ए से जेड तक का नंबर्स हम लोगों ने याद किया था, जितने नंबर्स होते हैं, जैसे A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, ऐसे करके जेड तक याद किया था। ठीक है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था वो था ए से जेड तक का रिवर्स, यानी उल्टा, कि कौन सा लेटर का कौन सा लेटर उल्टा होता है, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, ऐसे करके हमने ये 3 चीज पढ़ लिया है। ठीक है। तो जो जो नहीं है उन लोगों को छूट गया है, ये कोई बात नहीं, फिर से और एक बार हो जाएगा ये। ठीक है। तो अभी थोड़ा समझने का कोशिश करना कैसे बना रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है। जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा, कैसे पहचानोगे कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो यहाँ देखो आपको दिखेगा एक चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोड भाषा। ठीक है। कभी कभी उस जगह आपको लिखा मिल सकता है कूट भाषा, तभी भी एक सेम है। ठीक है। कोड को ही हिंदी में कूट कहते हैं। ठीक है। तो कोड भाषा कहे या कूट भाषा कहे, दोनों का मतलब एक ही है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है। कैसे पहचानोगे? यही लिखा होगा। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड दिया हुआ है थैंक्स को, ये उसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे ऐसा, थैंक्स, और को जो लिखा हुआ है ठीक इसके नीचे उतारना है उसको। ठीक है। तो एच का एच, फिर टी, फिर एन, ए, एस, के। देखो मैंने जिसके नीचे जो है वही उतारा। ठीक है। और पूछा किसका है? स्टूपिड, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल को कैसे लिखना पड़ेगा? जो दिया है उसके ठीक नीचे इसको लिख दिया, जो पूछा है उसको बगल में लिख दिया। ठीक है। वैसे ही मान लो ये सवाल में भी डाउट था। ठीक है। ये सवाल में भी डाउट है किसी को, तो इसमें मैं क्या करूंगा, देखो इसमें किसको किसको लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ भी लिखा है कोड भाषा, समझ गए कि कोडिंग डिकोडिंग है। कम एट वंस को लिख दूंगा ऐसे, कम एट वंस। ठीक है। और को जिसको बोलेगा उसके ठीक इसके नीचे नीचे लिखना है। ठीक है। तो वहाँ देखेंगे एक्स पहले है, फिर एल है, फिर एन है, फिर बी है, फिर जेड है, जी है, एल है, एम, एक्स और भी, और जिसको पूछा है उसको बगल में लिखूंगा। ठीक है। ऐसे करना पड़ता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। अभी सवाल बना नहीं है, मैं बस उतारा, जो आपको एग्जाम में भी करना है ऐसा। ठीक है। अगर ये वाले में भी सेम देखो, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो सबसे पहले सवाल पहचानना। देखो लिखा हुआ है यहाँ भी कोड भाषा, ये रहा कोड भाषा कावेरी, लिख दूंगा यहाँ। ठीक है। कावेरी को जो बोलेगा ना उसको ठीक इसके नीचे लिखना है, आई, आर, ई, भी, ए, के, और जिसको पूछा है बगल में। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है मैं कैसे लिख रहा हूं? ठीक है। अब बनाते कैसे हैं, इधर देखना। ये तो मैंने लिखना सीखा कि कैसे लिखना है, अब बनाएंगे कैसे, यहां देखना। आप एक बात बताना, ये सवाल में यहां थैंक्स लिखा है, और यहां पे जो जो लेटर है वो यहां पर है क्या? जो ऊपर में थैंक्स में जो जो लेटर है वो नीचे है? है। ठीक है। जो जो ऊपर में थैंक्स है वो थैंक्स यहाँ भी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले को छोड़ के इस वाले में देखो, कावेरी में जो जो लेटर है वो इसमें है क्या? है। इसमें भी है। ठीक है। तो जब ऊपर में और नीचे में लेटर एक जैसा रहे तो वहाँ लॉजिक होता है शिफ्ट, लेटर शिफ्टिंग का, लेटर शिफ्टिंग का। ठीक है। ये लॉजिक का नाम है लेटर शिफ्टिंग। उस दिन मैंने कुछ 3-4 लॉजिक बताया था, ये उसमें से एक है लेटर शिफ्टिंग, मतलब नया है। ठीक है। इसमें क्या होता है, लेटर शिफ्ट हुआ है। कैसे? इधर देखना, ये टी को आप देखोगे सेकंड में आ गया है, ये एच को देखोगे यहाँ आ गया है। ठीक है। ये ए को देखो यहाँ आ गया है, ये एन को देखो यहाँ आ गया है, ये के को देखो यहाँ, ये एस को देखो यहाँ, यानी अपना जगह को छोड़ के दूसरे जगह गया। इसी को बोलते हैं लेटर शिफ्टिंग। ठीक है। तो जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ भी वही अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये एस सेकंड में आ जाएगा यहाँ, ये टी फर्स्ट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये इधर गया था, ये इधर गया था, मैं ऐसे कर दिया। फिर यहाँ भी ये पी इधर आ जाएगा, ये यू इधर आ जाएगा, ये लो कर दिया। ये डी इधर, ये आई इधर, ये लो कर दिया। टी एस पी यू डी आई, टी एस पी यू डी आई, टी एस पी यू डी आई, ऑप्शन नंबर सी।
देखो इस लॉजिक का नाम है लेटर शिफ्टिंग। ठीक है, आसान है कि नहीं? बस वो उधर गया इधर गया है बस। ठीक है, ऐसे करके जाता है। ठीक है, जैसे एक सवाल मैं अपने मन से लिखता हूं। देखो एक वर्ड है इरेजर, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इरेजर को मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और आपको पूछ दिया मैं ऐसे पूछ दिया। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे इरेजर में जो जो लेटर है वो नीचे है कि नहीं? इरेजर में जो जो अक्षर दिख रहा है वो नीचे है कि नहीं है? है। तो जब भी ऊपर लेटर और नीचे लेटर एक जैसा दिखे तो कौन सा लॉजिक होता है? लेटर शिफ्टिंग। लेटर शिफ्ट होता है। जैसे ये ई यहाँ आ गया, ये आर यहाँ आ गया, ये ए यहाँ आ गया, ये एस यहाँ आ गया, ये ई यहाँ, ये आर यहाँ। जैसे यहाँ हुआ यहीं वही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एस आ जाएगा सेकंड में, ये एच आ जाएगा फर्स्ट में, ये पी इधर आ जाएगा, ये ए इधर चला जाएगा, ये एस इधर आ जाएगा, ये ई इधर आ जाएगा। ये लो जवाब बन गया। ठीक है, ऐसे करके करना होता है। ठीक है, तो ये लेटर शिफ्टिंग से बना। जिसका डाउट था कितना नंबर है ये? 15 नंबर का ऐसे बनता लेटर शिफ्टिंग। ठीक है, इस वाले में देखेंगे तो मैं आपको याद कराया था, खांसी का दवा का नाम बताया था, क्या था? देखो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक लड़का एक लड़की से ताकत किस में ज्यादा? मॉल वाली सीढ़ी, सब तो यहीं पे दिख रहा है। कोरेक्स, लव, मैन, एलिवेटर, अमेजॉन, जीटी रोड, लव, मैन, कोरेक्स, एलिवेटर। ठीक है, ये मैं जो भी बोला ये रिवर्स है। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको नहीं मालूम होगा शायद, ये रिवर्स है, उल्टा। ठीक है, तो उसी तरह ओ का उल्टा क्या होता है? के का उल्टा क्या होता है? जवाब है एलपी। ठीक है, तो भैया हम लोग कैसे मालूम चलेगा कि ये रिवर्स से बनेगा, ये लेटर शिफ्टिंग से बनेगा? ये हमें कैसे मालूम चलेगा? ये डिफरेंस ऑफ नंबर से बने कैसे? इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है, एक जैसा सवाल बार बार देखना पड़ेगा, तब आपको याद होगा। ठीक है, तभी तो एक एक लॉजिक बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे तो कॉपी में बार बार वही मिलेगा, किताब में वही देखने को मिलेगा बार बार। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखो कावेरी में जो जो अक्षर है वो यहाँ पर है, तो आप देखो कावेरी को ऐसे पढ़ रहे हो, उल्टा पढ़ो आपको कावेरी दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं? देखो कावेरी, कावेरी उल्टा लिखा है डायरेक्ट। ठीक है, तो वहाँ गोदावरी को उल्टा किस में लिखा है? गोदावरी, ऑप्शन सी। उल्टा लिखा है, बस ऐसा लिखा था उसको उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्ट उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी बन जाता। ये सवाल थोड़ा मुश्किल था, बेशक ये पूछने लायक सवाल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ? क्या लिखूंगा यहाँ? क्या लिखूंगा सबसे पहले? एग्जाम में ये सवाल देखते के साथ क्या लिखना चाहिए? एग्जीक्यूटिव लिखना चाहिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव लिख लूंगा। ठीक है, और ये वाले को कहाँ लिखूंगा? दाएं बाएं ऊपर नीचे? नीचे, ठीक इसके नीचे। ठीक है, तो टी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ, आई यहाँ, ई, यू, एक्स, भी, डबल ई। ठीक है, और इसको जो पूछा है वो यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया, जैसा पहले करता था वैसे यहाँ भी किया। ठीक है, अब एक बात बताना, इसमें कितने लेटर्स है बताओ तो? कितने लेटर्स हैं? कितने हैं? 9। जब भी याद रखना, जब भी आपको 7 से ज़्यादा लेटर दिखेंगे, ठीक है, आपको उसको बीच से तोड़ना है। ठीक है, जब भी 7 से आपको ज़्यादा दिखेगा आपको तोड़ देना है, तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे? अगर मैं यू को तोड़ दूंगा, देखो यू के नीचे यू, इस तरफ 4 लेटर, उस तरफ 4 लेटर, बीच में 1 लेटर, इसी को कहते हैं तोड़ना। 7 से जब भी ज़्यादा होगा क्या कर देना? तोड़ देना उसको। ठीक है, 7 से ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों? एक साथ नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप देखोगे यू के नीचे यू दिख रहा है, तो वहाँ भी सेम करेंगे हम लोग। कौन सा लेटर के नीचे लिखूंगा? वहाँ पे किस लेटर के नीचे? वही लेटर लिख दूंगा। किसको?
ओ को। भैया कैसे गिने, इस देखो 1 2 3 4, पांचवा लेटर के नीचे लिखना है। 1 2 3 4 तक तो हो गया, पांचवा कौन है, ओ, तो ओ के नीचे ओ लिख दिया। एकदम आसान, बच्चों के जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ देखना, फिर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कौन सा लेटर आया हुआ है, यहाँ पे टी कहाँ है, यहाँ, तो ये पहला नंबर, यानी ये इधर आ गया, इसीलिए 1 नंबर मैंने लिखा। तो यहाँ भी कौन सा लेटर आएगा इधर, 1 नंबर में कौन आएगा, यानी यहाँ कौन आ गया, एल। तो जवाब तो यहीं से मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। कहीं और एल है, नहीं है क्या, नहीं, लेकिन पूरा लॉजिक देख लो, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसा करना होता है शॉर्ट, लेकिन यहाँ देखना, पहले ये टी को लिया, फिर सेकंड में कौन है, ये सी कहाँ पर है, एज है यहाँ पे, यानी दूसरे में इसको लिया गया है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। ओ के बाद यानी कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है। फिर यहाँ देखो आई, आई कहाँ पर है, तो यहाँ नंबर, उधर किसको लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये ई, अब कौन सा ई वाला है, ये वाला है, कैसे मालूम, 1 2 3, अगला कौन सा होगा, इस तरफ वाला 4, ठीक है। तो यहाँ यही ई लिया हुआ है, तो 1 2 3, इधर कौन होगा, 4 यू, तो यहाँ आ जाएगा यू, फिर ओ, ठीक है। फिर उसी तरह 4 तक कर लिया। अब ये x जो है यहाँ है, यानी 5, यानी इस तरफ वाले को लेना है 5, ठीक है। फिर 5 को ले लिया x, उसके बाद भी ये रहा 6, यानी इधर लेना है u, और लास्ट में m, यहाँ भी लास्ट में e, सेम, इधर का e दोनों तरफ सेम है, वहाँ दोनों का m सेम है, ठीक है। तो 2 बार m होगा, ऐसे। थोड़ा मुश्किल था ये, ठीक है। इसको अल्टरनेटली बोलते हैं, मतलब इधर इधर ऐसे करके लिया हुआ है। पहले बीच को टुकड़ा किया, फिर 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ऐसे किया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। इस वाले का जवाब नहीं ढूंढ पाए, या फिर समझ में नहीं आया। यहाँ देखो बहुत आसान है, जे के एल एक साथ होता है, एक्स वाई जेड एक साथ होता है, एफ जी एच एक साथ होता है, सी डी ई एक साथ होता है, पी क्यू आर एक साथ होता है, उधर एक साथ कौन है, एम एन ओ। ऐसा ही करोगे और गलत हो जाओगे, ठीक है। एरो किस तरफ से होना चाहिए था, तो ये उस तरफ से है क्या, अगर ये ऐसा होता तब ना सही होता, क्यों, उल्टा चाहिए था, ये तो सीधा है, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जो आप गलत सोच सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसका जवाब यहाँ पे नहीं है, इसका जवाब होगा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि दिया हुआ ही नहीं है। भी यू टी होता है क्या, नहीं। ओ एन एम होता है, पी जी के होता है, वाई यूड होता ही नहीं है, कहीं उल्टा नहीं है। जवाब होगा निर्धारित नहीं कर सकते, यानी बता नहीं सकते, ठीक है। इसका ऐसा होगा, ये वाले अगर 31 बना दिया तो ये क्यों नहीं कर पाए, 31 बनाया है, ओ 31 आसान है, 30 भी बनाया होगा, ठीक है। इसको देखना, क्या लिखूंगा, KINDLE, ठीक है। उसके नीचे वो जो दिया हुआ है, ऐसे, और जो पूछा है बगल में, ठीक है। यहाँ देखना, ये थोड़ा मुश्किल है, देखना इधर, ये कितना नंबर में आता है, ये ये बस 3 को ही देख रहा हूँ, ये मैंने याद कराया है, ठीक है। 11 से 15 हो गया, कितना बढ़ गया, 9 से 10 हो गया, 14 से 12 हो गया। क्या ऐसा लॉजिक होता है, ऐसा लॉजिक होता है, मैंने बोला था जब ऐसा नहीं होगा यानी ये दूसरे लॉजिक से बनेगा, क्यों, पैटर्न में जाना चाहिए, तो यहाँ पैटर्न में तो नहीं जा रहा है, यानी ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर कैसा बनेगा, क्या डबल है क्या,
डबल वाला एक लॉजिक था ना, क्या डबल है इसमें? ऊपर में 5 नीचे में 10 है क्या? नहीं, डबल भी नहीं है। लेटर शिफ्टिंग है क्या? ऊपर में जो जो अक्षर है नीचे भी वही वही अक्षर है क्या? नहीं, यह लेटर शिफ्टिंग भी नहीं है। तो अब क्या सोचना पड़ेगा नया? क्या? यहाँ देखना, 11 से 12, 14 से 15, 9 से 10, ठीक है। फिर 4 से 5, 5 से 6, 12 से 13, ठीक है। तो ऐसा करके इसमें क्या हुआ, इसको बोलते हैं अल्टरनेटली डिफरेंस ऑफ नंबर। इस वाले लॉजिक का नाम है अल्टरनेटली डिफरेंस ऑफ नंबर, ठीक है। हर एक सवाल में नया नया लॉजिक मिलेगा, जब करोगे तब मिलेगा, और पूछोगे तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक है। इसका नाम है अल्टरनेटली डिफरेंस ऑफ नंबर, यानी कोने कोने पर होता है और डिफरेंस भी है, 1 का प्लस 1 का, ठीक है। और अभी मैं नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस करने को कहा था घर में, उसी समय कहा था कि आपको घर में नंबर्स लिख के प्रैक्टिस करना है। अभी जो भी सवाल आएगा उसमें नंबर्स नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सेम कर लेंगे। तो सी से डी, एन से ई से, ठीक है। यहाँ भी टी से यू, ई से आर से, ओ एफ डी एफ एस यू, ऑप्शन नंबर बी में। तो जवाब ये हो गया, ठीक है। अल्टरनेटिव डिफरेंस ऑफ नंबर, ठीक है। ऐसा सवाल एक दूंगा तो कर पाओगे? कर पाओगे? हाँ नहीं? हाँ, कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला जवाब क्या होना चाहिए? कोशिश करना है, नहीं कभी नहीं बोलना, कोशिश पहले, ठीक है। सेम वैसे ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही करना है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ नया होगा ही जो मेरे सिखाए से अलग होगा, ये बात याद रखना। सेम आ गया तो अच्छी बात है, जो नए आए वो भी कर सकते हैं क्या? इसके नीचे इसको उतार तो सकते हैं, और जो पूछा है उसको रख सकते हैं बगल में, ठीक है। और नए वालों को ये चीज़ नया लगेगा, क्योंकि जो फर्स्ट आए थे उन लोगों को भी नया लगा था ये। धीरे धीरे ये सब चीज़ नॉर्मल होते जाएगा, ठीक है। अभी इस फील्ड में नए आए हो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मेरी गारंटी आप सब सीख जाओगे, ठीक है। बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना तो हो जाएगा, ठीक है। नंबर लिखने का मन हो नंबर लिख लो, अगर किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ABCD का नंबर बगल में लिख के कर सकते हो। जिसको याद नहीं है वो नंबर बगल में लिख सकता है, जैसे कि A1 होता है, B2 होता है, ऐसे करके जिसको याद नहीं है वो ऐसा भी लिख कर सकता है, ठीक है। लेकिन याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा जवाब है? सी, ठीक है। यहाँ देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ 4 लेटर है, नीचे भी 4 लेटर है। 19, 22, 19 से 22 हो गया, 20, 21, 22, कितना बढ़ गया? 3, 3 बढ़ गया, ठीक है। ये 21 होता है, 20 हो गया, कितना बढ़ गया? माइनस हो गया 1। 9 होता है, 19 हो गया, 9 से 19 मतलब कितना बढ़ गया? ऐसा लॉजिक होगा? नहीं। तो जब भी ऐसा नहीं समझ में आएगा, ST दिख रहा है, U भी, ठीक है। फिर 9 से 8, 20 से 19, यानी पहले के 2 लेटर में +1, बाद के 2 लेटर में -1, ठीक है। तो यहाँ भी सेम कर देंगे, पहले +1, B के बाद C, O के बाद P, ठीक है। इसमें से घटाना है, D में 1 घटा देंगे, 12 में घटा देंगे, PCC, ठीक है। ऐसा वाला और एक, ठीक है, आप ढूंढना। सेम ऐसा ही रहेगा, बस आपको ढूंढना है कि किधर हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करो, सेम वैसा ही, बस ढूंढना है आपको, ठीक है।
पहला काम, सांकेतिक भाषा पहचान लिया, इसके नीचे उसको, और जिसको अच्छे से घर में जो प्रैक्टिस कर रहा है वो कर ही लेगा इसको, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है, जो आपको दूसरे से अलग बनाएगा, याद रखना। ऐसा पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितने लेटर्स है, कितने लेटर्स है? 7। 7 लेटर होगा तो क्या करने को कहा था? हाँ, तो तोड़ो। तो पेपर मत फाड़ देना, तोड़ना मतलब इधर बीच से ब्रेक करना, ठीक है। और कोशिश खुद को ही करना है, तभी होगा। थोड़ा थोड़ा ही नंबर बढ़ा हुआ है बस। बी, डी भी बोल रहे हैं और बी भी बोल रहे हैं। 2 जवाब तो नहीं होगा, 1 जवाब होगा। चलो इधर बहन लोग ट्राई करो। नहीं हो रहा है। ये कितना होता है? 22 होता है। एक्स कितना होता है? 8। एक्स हाँ, तो 22 से 24 कितना बढ़ गया? 2। अच्छा, ये कितना होता है? कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? तो नहीं दिख रहा है। ये कितना होता है? ये कितना होता है? तो -1। इसमें क्या टेंशन है? करो, जवाब बताओ। देखो, बीच से तोड़ोगे तो अपने आप दिख जाएगा। 7 लेटर जब भी होगा या 7 से ज़्यादा होगा तो तोड़ देना, ठीक है। जैसे देखो, मैंने बीच से तोड़ा आई को, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान दोगे तो जो ऐसा क्रॉस हुआ है ना, उसमें +2 हुआ है। अब कैसे मालूम? भैया हमें ABCD याद भी नहीं है, फिर भी देखो, VWX तो 2 बढ़ा कि नहीं? TU भी 2 बढ़ गया, ठीक है। और जो ऐसा सीधा लाइन है ना, उसमें 1 घटा है, 1 माइनस हुआ है। कैसे मालूम? I होता है HI, ऐसे भी समझ सकते हो। ये 9 होता है, 8 होता है, 1 घटा। यहाँ भी 8 होता है, 9 से 8, T से S, 20 होता है, 19 होता है, ठीक है। जो सीधा है वो -1, जो क्रॉस है वो +2। तो यहाँ वही करेंगे। 16 में 2 जोड़ देंगे, 18 नंबर कौन सा होता है? 18। 15 में 2 जोड़ देंगे, 16, 17 लेटर। R 18 होता है, 1 घटा देंगे, 17वां लेटर। भी में 1 घटा देंगे, बीच में सीधा है देखो, ठीक है। तो 22 में 1 घटा देंगे, 21वां लेटर। 9 में 2 जोड़ देना है, 11वां लेटर। 5 में 2 जोड़ देना है, 6, 7वां लेटर। डी में 1 घटा देंगे, कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी जिसने निकाला वो सही है, बी वाला गलत है, डी वाला सही है। डी में एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो सेम था। अब भैया उसमें तो पहले में +1 हो रहा था कोना कोना में, अभी तो +2 हो गया। कितना तक हो सकता है? कितना तक हो सकता है? ये 10 तक। कितना तक हो सकता है? 10। मैंने लिखवाया भी है, आप भूल गए हैं। जब भी ऐसा डिफरेंस होगा वो हाईएस्ट 10 तक हो सकता है, माइनस भी 10 तक हो सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना। कोना में 2, 3, 4, 5, 6 करते 10 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, और कोई डाउट था क्या? नहीं था, खाली है, ठीक है। अब मैंने ये सिखाया, ठीक है, ऐसे सिखा दिया, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। और इसको बनाने के लिए एग्जाम में तो मिलता है 1 मिनट। जो पहले क्लास से हैं उनके लिए 2 मिनट में दे रहा हूँ इसको बना के दिखाना। मान लो एग्जाम में आ गया ये और आपको ये करना है, 1 मिनट मिलता है, मैं डबल दे रहा हूँ, 2 मिनट। बनाओ। जो नए आए हैं उनको तो समझ में आता है, उनको नहीं आएगा क्योंकि अभी उन लोग फर्स्ट बैठे हैं,
लेकिन जो पुराने जो फर्स्ट डे से हैं उनका चेहरा मुझे याद है, जिनको मैंने पूरी तरह से याद कराया है सारी चीज़ों को, वो ज़रूर बनाएं इसको, ठीक है। और नए वाले घबराना नहीं, थोड़ा टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ा है बस इसीलिए। ऑप्शन ए, एक जवाब बहन बोल चुकी है। सबसे पहला काम इसको देखना है और उतार देना है, उसके नीचे इसको लिख देना है। ठीक है, एक जवाब एक बहन से बोल चुकी है, वो है ए। बाकी इधर लड़का लोग भी कोई बोलो एक। पालदेन, एग्जाम में कुछ नया होगा ही। क्यों? ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम है तर्क शक्ति, यानी आपको सोचना ही पड़ेगा और कुछ नया होगा ही, ठीक है। मैथमेटिक्स जैसा नहीं होता, मैथमेटिक्स में तो आसान होता है, जो पढ़ा है जैसा किया है बस नंबर चेंज होता है वही आता है। इसमें वैसा नहीं होता, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। चलो इधर देखना, आप खत्म होने के बाद ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखना, इनमें से कोई नहीं, यहाँ देखना। सबसे पहले तो जैसा मैंने किया एक्सट्रीम वैसा उतार दिया, उसके नीचे इसको उतार दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। भले एग्जाम में कर पाओ या ना कर पाओ, ये चीज़ जरूर करना है, ठीक है। और उसका जो पार्टनर पूछा बगल में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखना कितना लेटर्स है, 7, तो क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिया, ठीक है। जैसे मैं तोड़ा मुझे एक चीज यहाँ नजर आया कि सबसे अच्छा नौकरी का नाम यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वहाँ भी हम लोग कर देंगे चौथे लेटर में, टी, फेमस रोड, हाँ ये लो जी टी रोड, ठीक है। अब यहाँ देखना, मॉल वाली सीढ़ी, फेमस रोड, खांसी वाली दवा का नाम, मॉल वाली सीढ़ी, मॉल वाली सीढ़ी, ताकत किस में ज़्यादा, ये लो इतना आसान था। पी का उल्टा कोलकाता पुलिस, आर का उल्टा इंडियन रेलवे, ए का उल्टा अमेजॉन, एन का उल्टा, आर का उल्टा ई का उल्टा, लो बन गया आई जेड के जी आई भी एम। ऑप्शन जवाब आया था ए या तो बी, जवाब था इसका सी, ठीक है। ऐसा कुछ नया होगा ही, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस वाले लॉजिक का नाम अलग है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटली रिवर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इस वाले लॉजिक का नाम है अल्टरनेटली रिवर्स इसको कहते हैं। रिवर्स तो है लेकिन अल्टरनेटली है, मतलब दूर दूर में है, ठीक है। ऐसा होता है, ये उतारने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला भी सिंपल है, मैं इसमें बता दे रहा हूँ क्या से बनेगा। ये बनेगा अल्टरनेटली डिफरेंस ऑफ नंबर से। फिर भी देखता हूँ 1 मिनट के अंदर कर पाते हो कि नहीं। किससे बनेगा? अल्टरनेटली डिफरेंस ऑफ नंबर से, मतलब कोना कोनी। और आपको ये 1 मिनट में करना है। सी, एक जवाब आ चुका है। ऐसा मत करना कि सुन के बोल देना, अपना करना। लॉजिक इज इम्पोर्टेंट, मतलब जो निकालोगे उसमें वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं है, आएगा धीरे धीरे, ठीक है।
ट्रीट को इसके नीचे लिख देंगे, हो गया 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर करना था, जवाब निकला, लॉजिक नहीं मिल पाया। यहाँ देखना भैया, अभी तो पहले में तो एक एक देता था, अभी दो दो दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, दो भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ देखना, ये होता है 20, ये होता है 21, एक बढ़ा, समझ में आ गया। 18 होता है, ये 2 होता है, ये तो नहीं बनेगा। 5 से 6 एक बढ़ा, समझ में आता है। 1 से 19, ये तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। गैप कितने का होना चाहिए, हाईएस्ट 10, ठीक है। उल्टा है क्या है, नहीं उल्टा भी नहीं है। ट्रीट में जो जो लेटर नीचे भी है क्या, नहीं। और मैंने बता दिया अल्टरनेट डिफरेंस ऑफ नंबर से बनेगा, मतलब अभी तक हम लोग ऐसे देखते थे ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ देखना, TU, ठीक है। RS, AB, EF, वहाँ भी सेम देखना, HI, TU, AB, IJ, BC, यानी ये वाला ऐसे कॉर्नर पे गया हुआ है, ठीक है। एक कॉर्नर वाला होता है, एक बगल वाला होता है, ठीक है, और एक होता है ऐसा वाला, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, बीच में। देखो तीनों टाइप मैंने करा दिया। पहले ये वाला किए थे, दो दो लेटर इधर उधर हो रहा था। फिर तीसरे में ऐसे वाला आया था जिसमें कोना कोना के बीच में भी हो रहा था, और इस वाले में कोने कोने पे है, ठीक है। तो वहाँ वही करना है। A से ये कोना B, E से ये कोना F, G से ये कोना, E से ये कोना, R से FF SHB, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। यही चीज़ को आपको 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम कितने कितने मिनट का होता है, कितने कितने मिनट का, मैंने एक एग्जाम थोड़ी बोला, कितने कितने मिनट का एग्जाम हो सकता है। अगर नहीं मालूम तो देख लो, एक एग्जाम होता है आपका 60 मिनट का, ठीक है। 60 मिनट यानी 1 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। कोई कोई एग्जाम में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन होते हैं, कोई कोई एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब आप बताओ 60 मिनट में 80 क्वेश्चन या तो 100 क्वेश्चन, एक सवाल के लिए भी 1 मिनट है क्या, नहीं है। तो कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए यही सीखना पड़ता है, ठीक है। और कैसे सीखोगे, इसी का मेन है प्रैक्टिस, यानी जो आज सीखा इसीलिए तो बोलता हूं उसको आज ही करना है, ठीक है। तो और एक होता है 90 मिनट का, ठीक है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का एग्जाम। भैया इतना बड़ा भी होता है, हाँ होता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन का, ये 100 क्वेश्चन का होता है, या तो 120 का होता है, या तो 150 का होता है। ये क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन का नंबर मैंने बताया। 100 क्वेश्चन हो सकता है, 120 क्वेश्चन हो सकता है, 150 क्वेश्चन हो सकता है 90 मिनट में। लेकिन ये वाला 90 मिनट सवाल भी वैसा ही होगा, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, ठीक है। जैसे रेलवेज का कोई एग्जाम दोगे तो देखने को मिलेगा, रेलवेज का, ठीक है। कोई भी रेलवे का एग्जाम दोगे बड़ा बड़ा सवाल देखने को मिलेगा। ये सब छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा सवाल होता है इसमें, ठीक है। तो एक सवाल के लिए भी 1 मिनट नहीं होता, उसको कैसे करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान से करना पड़ता है ऐसे। अब भैया कैसे मालूम चलेगा ऐसा होगा, ऐसे सवाल आपको बार बार देखना पड़ेगा, ऐसा सवाल बार बार देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे मैं इतना सारा लॉजिक बता रहा हूँ, अभी आप कोई भी बुक से कोडिंग डिकोडिंग का आप सवाल निकालना, देखना उसमें यही सब लॉजिक में से एक लॉजिक होता है, ठीक है। तो ऐसे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और नहीं बनेगा तो लेके आना। क्यों, जब नया ढूंढोगे तभी तो नया लॉजिक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लॉजिक होता है, ठीक है। देखो इधर, यहाँ देखना, और एक है ये वाला भी, बाकी इधर आप घर में कर सकते हो, वो बाकी सब वैसा है, उसी लॉजिक के अंदर से बनेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब इस सवाल को जब करेंगे तो यहाँ देखो, ऐसे लिखूंगा मैं, और मैं उतारने क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। जैसे मैं सिंबल लिखा, और जब मैं प्रैक्टिस किया हुआ रहूँगा उसके नीचे उसको लिखूंगा ऐसे करके, NZTMPC, तो मुझे लिखते के साथ मालूम चल जाएगा STMNYZ, ये लिखते के साथ मालूम चलना चाहिए,
तभी 1 मिनट के अंदर बनता है। देखो नहीं है वैसे ही, उसी तरह उस वाले को बना दो। इसका जवाब कौन सा है बताओ तो। देखने से थोड़ी बनेगा, उतारना पड़ेगा इसको पहले, उसके बाद ऐसा करना पड़ेगा डी ई ई एफ, ठीक है। यहाँ भी सेम यू भी ई एफ सी डी, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको नीचे जैसे ही इसको लिखोगे वैसे ही समझ जाना चाहिए आपको कैसा होगा बोल के, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब सवाल है आपको जो करना है, ठीक है। ये बुक में ये सब जो बच गया है जो इस साइड वाला, ये 32 से लेके ये 39 जो बच गया है, ये जैसे मैंने लॉजिक बताया उसी के अंदर से बनेगा, वैसे ही, अलग इसमें नया कुछ भी नहीं है, वही है। बस आपको पहचानना पड़ेगा कि एन के लिए यहाँ पे कौन सा लेटर गया, वाई के लिए कौन सा लेटर कहाँ गया है, कंक्लूजन के लिए वैसा ही कर देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ नेसेसरी के लिए, नेसेसरी तो वही है, यहाँ इसके लिए कौन सा लेटर उधर गया हुआ है, कैसे समझ में आएगा। तो एम से देखो वो कोने में ओ हो गया है, ई से देखोगे तो ये फर्स्ट में आ गया है जी, ऐसे करके सेम वैसा ही बनेगा ये सब, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये वाला इस साइड का वैसे ही बनेगा, ठीक है। चलो ये सब था लेटर कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग लेकिन आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहाँ से, एक तो नया बुक यहाँ से स्कैन करके ले सकते हो, ये स्कैनर जो दिख रहा है यहाँ से बुक मिल जाएगा, ठीक है, नया बुक। वहाँ से भी आपको सबको प्रैक्टिस करके आना है, वो बुक ये है, और अभी जो है वो तो यहीं डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये सारा बुक मिलेगा अगर इसको स्कैन करोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग का एक बुक मिलेगा, ऐसा करके ओपन करना है इसको, ठीक है, ऐसे मिलेगा। और यहाँ पे आपको सारा चैप्टर्स देखने को मिल जाएगा जो हमें पढ़ने हैं, ऐसा करके यहाँ देखना। जिसके पास नहीं है वो भी देख लेना, नए जो आए हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ देखो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो यहाँ पर है। मैंने अभी टॉपिक का नाम लिखा था, कौन सा, कोडिंग, वही कर रहे हैं। कितना नंबर पेज में है, 18। तो यहाँ से हम लोग 18 नंबर पेज में चले जाएंगे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में ये खुल जाएगा आराम से। 18 नंबर पेज में आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, ये रहा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं, जो पुराने हैं उन लोग जानते हैं। तो आप लोगों को जो करना है इसमें प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ 30 तक करने से हो जाएगा, बाकी उधर थोड़ा अलग है, ठीक है। 30 तक कर सकते हो यहाँ, जैसे बहुत सारे सवाल ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। 30 तक करना, बाकी दूसरा कोडिंग डिकोडिंग है, मतलब दूसरा पार्ट है उसका, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग ये सब आप प्रैक्टिस करके आना। अगर इसमें से कोई डाउट होगा तो फिर देखेंगे, कोई डाउट होगा तो, ठीक है। ये तो और भी बड़ा है ये, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी थोड़ा इसको कंटिन्यू करें, ये बहुत बड़ा है लेटर कोडिंग, ठीक है। तो कल एक बार प्रैक्टिस करके आना, देखते हैं कोई मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कल डायरेक्ट कोडिंग करेंगे और कॉमन कोडिंग जो सबको समझ में आएगा, वो एकदम इससे अलग है, ठीक है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, कल करते हैं बाकी। अरे जैसे ही ख़त्म होगा टेस्ट तो होगा ही, ठीक है।